सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमन। भारत माता की जय। वंदे भारत, वंदे मातरम। आज हम भगवत गीता का प्रथम अध्याय का प्रारंभ करने वाले हैं मित्रों, और यह बहुत आवश्यक है कि पूरी मानव जाति भगवत गीता के इन अध्यायों का अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें और बार बार स्मरण करें। जीवन की सब समस्याओं का हल भगवत गीता में है। गांधी जी स्वयं बार बार भगवत गीता में अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढते थे। समस्त आंदोलन, उपासना, व्रत इत्यादि का उन्होंने भगवत गीता से सहारा लिया। जब भी कोई रास्ता नहीं सूझता था तो महात्मा गांधी भगवत गीता का सहारा लेते थे और उन्हें बड़ा आनंद आता था इसका अध्ययन करने में, मनन करने में, चिंतन करने में, स्वाध्याय करने में। दोस्तों, भगवत गीता ऐसे समय में प्रकट हुई जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में मोहित हो गया था। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी है, एक तरफ पांडवों की सेना है, एक तरफ कौरवों की सेना है, जिसके मध्य में अर्जुन ने अपने रथ को ले जाने के लिए भगवान कृष्ण को कहा कि मैं बीच में खड़ा होकर दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूँ। अर्जुन जीवन भर तैयारी करता रहा। कर्म का प्रतीक है अर्जुन। एक क्षण भी उसने विश्राम नहीं किया। और तो द्रोणाचार्य ने उनको आशीर्वाद दे दिया था कि तुम नींद पर भी विजय प्राप्त कर लो, निद्राजीत हो जाओ, तुम चाहो तो सो, तुम न चाहो तो न सो। इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा कर्म कर पाया, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर पाया। अंधेरे में भी वह तीर चलाने का अभ्यास करता था, कभी उसने विश्राम नहीं किया। दोस्तों, यही हालत हमारी हो जाती है कि हम लगातार तैयारी करते रहते हैं, परीक्षा होने के पहले तक याद करते रहते हैं, और जब असली मौका आता है तो हम चूक जाते हैं, क्योंकि थकान इतना घेर लेती है, थकावट इतना घेर लेती है कि जब प्रश्न पत्र आता है सामने तो हमें नींद आने लगती है, दिमाग में गाने घूमते हैं। यही हालत अर्जुन की हो रही है। उसने जीवन भर घोर परिश्रम किया, घोर अभ्यास किया, एक क्षण भी विश्राम नहीं किया। और जब आज उसके पास कोई कर्म नहीं था, सिर्फ युद्ध करना था, उन कुछ क्षणों में उसे एहसास हुआ कि मैं जीवन भर क्या करता रहा, सिर्फ कर्म में डूबा रहा। अपने परिवार वालों, आसपास वालों को तो देखा भी नहीं, सिर्फ तीर चलाने के अभ्यास में इसको ज़्यादा निपुण करने के लिए मैं लगातार प्रयास करता रहा। ये भीष्म पितामह, द्रोण, दुर्योधन जो मेरे बंधु बांधव हैं, कभी इनसे प्रेम से बात नहीं की, इनको ध्यान से नहीं देखा, कुछ पल इनके साथ नहीं बिताए, और जब अब युद्ध होने वाला है तो कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा, ये विचार उसके मन में आ रहा है। दोस्तों, ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है कि जो ज़्यादा उत्साहित होता है वह असली परीक्षा के समय चूक जाता है, मोहित हो जाता है। जैसे हम कहीं घूमने के लिए घोर तैयारी करते हैं, बहुत सारा सामान पैक कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन निकलना होता है घूमने के लिए, वही व्यक्ति जो ज़्यादा उत्साहित था वह जाने को तैयार नहीं होता है, रूठ जाता है कि मैं तो यहीं रुकूंगा, आप लोग घूम के आ जाइए। यही हालत शादियों में होती है। फूफा जी रूठ जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं सबसे ज़्यादा तैयारी मैंने ही की और मेरे को ही कोई नहीं पूछ रहा है। यही हालत अर्जुन की हो रही है। सबसे ज़्यादा तैयारी उसने ही की है, पर उसे अब लग रहा है कि ये सब व्यर्थ है, मुझसे अब कुछ होने वाला नहीं है, मेरे हाथ थक चुके हैं, धनुष उठ नहीं रहा है, प्रत्यंचा को मैं खींच नहीं पा रहा हूँ, मैं शिथिल हो गया हूँ, इतनी कमजोरी आ गई है। ठीक यही हालत हम लोगों की होती है कि हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं तो जो असली परीक्षा के समय होता है हम मोहित हो जाते हैं, डर जाते हैं उस परीक्षा से, हमारे हाथ काम नहीं करते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि परीक्षा से पूर्व इतना अभ्यास कर लिया है कि असली परीक्षा के लिए शक्ति ही नहीं बची।
दिमाग ही नहीं बचा, क्योंकि वो पहले ही उपयोग कर लिया गया है। लोग परीक्षा से पहले रात भर याद करते हैं, उससे पहले कभी याद नहीं करते। जब असली पेपर सामने आता है तो एक अक्षर भी नहीं लिख पाते। यही मोह है, यही घोर परिश्रम का परिणाम है। जो बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं, ज़्यादा परिश्रम करते हैं, वह असली समय पर चूक जाते हैं। यही घटना उस महाभारत के युद्ध के समय उत्पन्न हुई थी, और कृष्ण इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि यह घोर कर्म का प्रतीक है अर्जुन, और असली समय पे चूक जाएगा। लेकिन ऐसे समय में भी कृष्ण विभिन्न अध्यायों के माध्यम से, विभिन्न योगों के माध्यम से, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग आदि के माध्यम से वह उसको मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। अर्थात जब हमारा मन भटक जाए, मोहित हो जाए, तब ध्यान की आवश्यकता होती है। पुनः उसको अपनी स्मृति दिलाने की आवश्यकता होती है। कृष्ण ने वही किया। इसलिए जो बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, घोर तप करते हैं, उनको भी कृष्ण ने श्रेष्ठ नहीं कहा, मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहा। बीच के अध्यायों में आएगा कि जो ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, वह भी मोक्ष को उपलब्ध नहीं होते हैं, परमात्मा को उपलब्ध नहीं होते हैं। जीवन एक संतुलन का नाम है। जब हम न तो ज़्यादा खाएंगे, न ज़्यादा पिएंगे, न कम खाएंगे, न कम पिएंगे, तो एक मध्यम मार्ग उत्पन्न होता है जो संतुलन का होता है। यदि हम ज़्यादा खाएंगे तो नींद आएगी, कम खाएंगे तो भूख लगेगी, हम याद नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, कर्म नहीं कर पाएंगे। यदि भोजन इतना ही किया जाए जो शरीर के लिए आवश्यक है, तो हम कर्म कर पाएंगे, याद कर पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे, या जो भी हमारा पेशा है, व्यवसाय है, नौकरी है, उसको अच्छी तरह कर पाएंगे। इसलिए कृष्ण ने जो मध्यम मार्ग अपनाया है, वही 2500 साल बाद भगवान बुद्ध भी मध्यम मार्ग की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि वह स्वयं देख चुके थे कि ज़्यादा तप करने से भी शरीर कृशकाय हो जाता है, और एक पतली सी धार जो नदी की बह रही, उससे भी वह बहने लगे थे। तो उन्होंने सब तप वप छोड़ के उस दिन एक महिला द्वारा दी गई, कन्या द्वारा दी गई खीर का पान किया, और उसी दिन वह समाधि को उपलब्ध हो गए, ज्ञान को उपलब्ध हो गए, क्योंकि मध्यम मार्ग से ही सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। यदि मोटरसाइकिल में ज़्यादा पेट्रोल भरा है तो उसमें आग लगने की संभावना होती है। संतुलित ईंधन की आवश्यकता होती है, संतुलित आयल ग्रीस होगा तभी गाड़ी चल पाएगी। वैसा ही हमारा जीवन है। इसलिए कृष्ण को मालूम है कि यह ज़्यादा उत्साहित हो रहा है युद्ध से पहले। युद्ध से पहले सबसे ज़्यादा वही उत्साहित था कि मैं यह युद्ध करके कौरवों का नाश कर दूंगा और धर्म की स्थापना कर दूंगा। लेकिन उस घोर परिश्रम के बाद भी जब असली युद्ध का समय आया तो वो मोहित हो गया है। उसके हाथ से धनुष नहीं उठ रहा है, प्रत्यंचा को वो चढ़ा नहीं पा रहा है, तरकश तक हाथ नहीं जा रहा है तीर निकालने के लिए। वो मोहित हो गया है, अक्षम हो गया। ये ठीक वैसा ही जैसे हम नींद में भयाक्रांत हो जाते हैं और हम अक्षम हो जाते हैं सपने में, न तो हमारे हाथ काम करते हैं न पैर काम करते हैं, जैसे हमको किसी ने जकड़ लिया है। वही अवस्था अर्जुन की हो रही है। इसलिए हमें घोर परिश्रम से भी बचना चाहिए, घोर अभ्यास से भी बचना चाहिए। इसके लिए एक सुंदर कथा है कि जब किसी राज्य का महामंत्री बूढ़ा हो गया तो राजा ने उसको दायित्व सौंपा कि तुम अपने जैसे योग्य व्यक्ति का चयन करो। पूरे राज्य में प्रतियोगिता हुई और 3 व्यक्तियों का अंतिम रूप से चयन हुआ, और वे एक महल में बंद कर दिए गए। जैसे ही तीनों को दरवाजे से प्रवेश कराए महल में, बाहर से ताला लगा दिया गया और कहा गया कि सामने एक दरवाज़ा है, उससे आपको बाहर निकलना है। जो पहले आ जाएगा वही महामंत्री के पद पर नियुक्त होगा। उस दरवाजे पर एक ताला लगा है और वह गुप्त मंत्रों द्वारा आबद्ध है। जो इन मंत्रों का रहस्य समझ पाएगा, इन सूत्रों का, गणित के सूत्रों से आबद्ध इन मंत्रों को समझ पाएगा, वही दरवाज़ा खोल पाएगा और सुबह तक राज्याभिषेक महामंत्री के पद पर अभिषिक्त होगा। 2 जो चयनित हुए थे वो अपने साथ शास्त्र चिटपुट सब लाए थे कि उन ताले पे लिखे मंत्रों को शास्त्रों में ढूंढ के हल निकालें।
रात भर घोर परिश्रम किया और इतना परिश्रम किया, इतना लिखा पढ़ी की उन्होंने कि इतने थक के चूर हो गए कि वहीं शास्त्रों के ऊपर ही उनको नींद आ गई। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था वह इन दोनों व्यक्तियों के करतब देखकर एक कोने में जाके आराम से सो गया, क्योंकि 1-2 महीने चली प्रतियोगिता में वो बहुत थक गया था। उसने विचार किया मैं थोड़ा सो लेता हूँ। जब सुबह ढोल नगाड़े बजे तो वो 2 व्यक्ति जो घोर निद्रा में थे एकदम चौंके और जागे हैं। उन्होंने देखा कि जो तीसरा व्यक्ति कोई शास्त्र चिटपुट नहीं लाया था, उसका सम्मान हो रहा है, उसको महामंत्री बना दिया गया है। तो वह राजा के पास पहुंच के कहते हैं कि हमने तो सभी शास्त्र भी साथ में लाए थे अपने झोले में, और इनको इस ताले पे लिखे सूत्रों को हल करने में पूरी रात बिता दी और हम थक के सो गए। जब तक यह उठकर कैसे इसने ताले को खोला और कैसे इसका चयन हुआ, हमें इसका रहस्य बताइए। तो राजा ने कहा कि अभी इसका सम्मान होने दो, इसको पगड़ी पहनाने दो, माला पहनाने दो, फिर आराम से बैठेंगे भोज में, तब ये बताएगा, ये खुद ही बताएगा कैसे इसने समस्या का हल किया, कैसे ताले पे लिखे सूत्रों को, गुप्त गणित के सवालों को हल किया और ताले को खोल दिया। जब भोज चल रहा था तो नया नियुक्त प्रतियोगी जो महामंत्री के पद पर अभिषिक्त था और उसके पास ही वह बूढ़ा महामंत्री भी था। महामंत्री के इशारे पर, जो पुराना महामंत्री था उसके इशारे पर नए अभिषिक्त प्रधानमंत्री ने, महामंत्री ने बताना शुरू किया कि उस ताले पर कोई सूत्र नहीं था, सिर्फ दिखाने के लिए उस पर आंकड़े लिखे गए थे। आपको सिर्फ उस समस्या, उस ताले को हाथ लगाना था, हाथ लगाते ही वह खुल गया। उसको किसी चाबी से भी लॉक नहीं किया गया था, ताला लगाया ही नहीं गया था, सिर्फ हाथ के छूने मात्र से वह खुल गया और मैं बाहर जाकर राजा के दरबार में पहुंच गया और वहां मेरा चयन हो गया। तो मित्रों, घोर परिश्रम भी हानिकारक हो जाता है, इसलिए कृष्ण और बुद्ध जैसे महापुरुष मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहते हैं। लेकिन अर्जुन घोर परिश्रम का प्रतीक है। कर्ण इत्यादि प्रतिभावान उस युग में महारथी थे, लेकिन उनसे आगे वो इसलिए बढ़ पाया क्योंकि वह घोर परिश्रम करता था। और महाभारत युद्ध के लिए उसने घोर तप किया, दिव्यास्त्र प्राप्त किए, पाशुपतास्त्र प्राप्त किए, लेकिन असली युद्ध के समय वह इतना थक गया है कि वह मोहित हो गया, वह भ्रमित हो गया। ऐसे समय में ही परमात्मा कार्य करते हैं। जब आप सब तरफ से हार जाते हो तभी परमात्मा मार्ग दिखाते हैं। ऐसे समय में भी जब वह घोर परिश्रम का प्रतीक अर्जुन मोहित हो गया है, कृष्ण उसको समझाना सुनिश्चित करते हैं, समझाने के लिए तैयार होते हैं और वह अंत में समझ भी जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि युद्ध में कुछ भी समझना समझाना बहुत कठिन होता है। ऐसे समय में भी कोई समझा दे और वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए, परीक्षा के लिए तैयार हो जाए, यह एक बहुत बड़ी घटना है। इसलिए इस शास्त्र का अध्ययन, पठन पाठन आवश्यक है, मनन आवश्यक है, ताकि मानव जाति जब मोहित हो जाए, भ्रमित हो जाए, ऐसे समय में जब कोई रास्ता सूझ नहीं रहा हो, महायुद्ध जैसा वातावरण हो, तो भी हम श्रेष्ठ मार्गों को अपनाकर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब युद्ध उपस्थित हुआ और धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्र की बहुत अधिक जिज्ञासा थी कि वह युद्ध के एक एक पल को सुन ले, क्योंकि वह देख नहीं सकता था। इसलिए उसकी जिज्ञासा अत्यंत उन्नत थी, क्योंकि एक ही मात्र साधन था उसके पास सुनने का, उससे ही वह सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता था। वह अति उत्साही था, उत्साह ऐसा कि उसे लग रहा था कि कौरव जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी बड़ी सेना है। इसलिए वह उत्सुकता से सुनना चाहता था कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। लेकिन उसे मालूम नहीं है कि पराजय कौरव की होने वाली है, नहीं तो वह युद्ध का वर्णन सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। धृतराष्ट्र उवाच प्रथम अध्याय में पहला जो श्लोक है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुरुतौ संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि
कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। युद्ध भी उस समय धर्म का प्रतीक थे, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया जाता था। इसलिए धृतराष्ट्र सोच रहा है कि यह धर्म क्षेत्र में, वो तो यही सोच रहा है कि ये युद्ध हो रहा है हमारे पक्ष में, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और पांडव भी यही सोच रहे हैं कि हम धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहे हैं। दोनों धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो फिर अधर्म क्या है? ये विचारणीय प्रश्न है। इसलिए धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को तीर्थ भी कहा गया है, और ऐसे तीर्थ में महायुद्ध किया जा रहा है और उसे धर्म का नाम दिया जा रहा है, और धृतराष्ट्र की उत्साह चरम पे है कि हम तो जीत ही जाएंगे, इसलिए तू बता कि क्या हो रहा है वहाँ पे। संजय से पूछ रहे हैं। युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, क्योंकि वह सोच रहा है कि हम तो जीत ही जाएंगे, फिर भी वह अपने रोमांच को छुपाने के लिए पूछ रहा है कि वे हमारे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया इस युद्ध क्षेत्र में। संजय कहते हैं, दृष्टा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपवंशमय राजा वचनम ब्रह्मीवती। संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे, पश्चेताम पांडुपुत्राम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम तदुप्रतिच शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखने के लिए कह रहे हैं आचार्य को। गुरु रचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है कि आप पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जो द्रुपद के पुत्र के द्वारा बहुत ही कौशल से व्यवस्थित की गई है। अत्र शूरा महेश्वा वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। विराट भी एक महान राजा था, युयुधान नाम का कोई राजा है, तथा द्रुपद भी महान। इन तीनों का नाम एक साथ लिया है। गुरु के सामने दुर्योधन इन सब का वर्णन करके बता रहा है कि क्या स्थिति है सामने वाले शत्रु की। तत्केष्टु जिष्टताम कश्चिताश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजाश्च जयवश्च नरपंचवयः। इनके साथ ही दत्तकेतु, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। सभी राजाओं का वर्णन बड़ी कुशलता से दुर्योधन कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि हम जीत जाएंगे। युद्धरामश्च विक्रांत उद्यमांश वीर्यवान सौभद्रो यदवशद सर्वजैव महारथा पराक्रमी युद्धमान्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाते तात्रिबोध दिजिजोत्तम नायकाम मम निसेने संजात तान विमीते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। पांडवों की व्यूह रचना, राजाओं जो महारथी आए हैं उनका वर्णन करने के बाद दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बताना चाहते हैं। इसका वर्णन हम अगले अंक में करेंगे। मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। महाभारत के युद्ध में भगवत गीता ऐसा पड़ाव है जो पूरी मानव जाति के श्रवण के लिए आवश्यक है, क्योंकि हर समय हम भी दुविधा में रहते हैं। हमारा मन ये कार्य करें या नहीं करें, इस दुविधा में लगातार बना रहता है। यही अर्जुन की अवस्था थी कि वह दुविधा में था कि युद्ध करें या नहीं करें, या तप का मार्ग चुन लें या क्षत्रिय का मार्ग चुनें। मित्रों, विकास दिव्य कीर्ति सर ने कहा है कि हम जो भी निर्णय लेते हैं
उस निर्णय लेने के बाद हमें हमेशा अफसोस होता है, चाहे वह कितना ही सोच विचार के किया गया हो। इसलिए जो भी शुभ लगे, जिससे मानव जाति का कल्याण हो, लोगों की हानि ना हो, ऐसा कार्य कर लेना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक कार्य के दो पक्ष होते हैं, कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं उनके शुभ पक्ष अगर ज़्यादा हैं और अशुभ पक्ष कम है तो उसको करने में कोई बुराई नहीं। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि इस युद्ध में तेरे युद्ध करने में लाभ के परिणाम ज़्यादा हैं और हानि के परिणाम कम हैं। वह तर्क द्वारा युद्ध की वास्तविकता को बता रहे हैं कि अगर यह युद्ध नहीं किया गया तो पापी लोग जीत जाएंगे और अधर्म की स्थापना हो जाएगी, ये सबसे बड़ी हानि होगी। इसी कारण वह समझता है और अंत में युद्ध के लिए भी तैयार होता है। इसलिए भगवत गीता हर युग में गाई जानी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। धन्यवाद।